लॉरेंस बिश्नोई की करते हैं। गुजरात के साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस खामोश हो गया है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर मौन व्रत धारण कर लिया है। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस की चुप्पी उसके बर्थडे यानी 12 फरवरी के अगले दिन टूटेगी। लॉरेंस की मौन व्रत की खबर से जुर्म की दुनिया और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप बचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरेंस जब जब मौन व्रत धारण करता है तब तब बड़ा कांड जरूर होता है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई हुआ साइलेंट। लॉरेंस के मौन व्रत से मच गया हड़कंप। गैंगस्टर की खामोशी से होगा बड़ा कांड। खौफ, साजिश और जुर्म का बड़ा चेहरा बन चुका लॉरेंस बिश्नोई खामोश हो गया है। सूत्रों की माने तो साबरमती जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर ने एक बार फिर मौन व्रत धारण कर लिया है। साबरमती की जेल में बंद लॉरेंस ने अपनी जुबान पर लगाम लगा ली है। ना बोल रहा है, ना ही अपने गैंग को कुछ निर्देश दे रहा है। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई बीते शुक्रवार से मौन व्रत पर है। सूत्रों के मुताबिक वो अपने जन्मदिन 12 फरवरी के अगले दिन यानी 13 फरवरी को अपना मौन व्रत तोड़ेगा। 12 फरवरी को लॉरेंस बिश्नोई का जन्मदिन है और 13 फरवरी को उसका मौन व्रत खुलेगा। सुरक्षा एजेंसियों की नजर 12 फरवरी को तमाम सोशल मीडिया पोस्ट पर है, क्योंकि हर बार की तरह 12 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक खलनायक के फैंस जमकर पोस्ट डालते हैं। इतना ही नहीं, देश भर के अलग अलग जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 12 फरवरी को जश्न ना मना पाए, उसको लेकर भी जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है। सुनने में ये सामान्य बात हो सकती है, लॉरेंस बिश्नोई खामोश हो गया है, लेकिन उसकी इस खामोशी से जेल अधिकारियों समेत सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की चुप्पी एक खतरनाक साजिश का संकेत है। जेल के अंदर भले ही सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे की गूंज पूरे अपराध जगत में महसूस की जा रही है। माना जाता है कि जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन होता है तो बाहर उसका गैंग फुल एक्टिव हो जाता है, और जब उसका मौन व्रत टूटता है तो कोई बड़ा कांड जरूर होता है। दरअसल साबरमती जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नादिर शाह हत्याकांड की चार्जशीट में खुलासा किया था कि लॉरेंस ने साबरमती जेल के अंदर से तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा से मोबाइल फोन पर बात की थी। साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है देश का नया डॉन। बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत के दौरान सिर्फ इशारों में ही जेल स्टाफ से बात करता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साबरमती जेल में जाकर लॉरेंस बिश्नोई से लंबी पूछताछ की थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि नादिर शाह हत्याकांड के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा साबरमती जेल के अंदर से ही 2 बार तिहाड़ जेल के अंदर बंद कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा को फोन किया था। बता दें कि जिस दौरान लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मौन व्रत रखता है, उसी दौरान उसका गैंग काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सूत्रों की माने तो मौन व्रत के दौरान लॉरेंस बिश्नोई 13 दिनों तक ना कोई ऑपरेशन देखेगा, ना ही तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई जेल के कर्मचारियों से इशारों में बात कर रहा है। यहाँ तक कि बुनियादी जरूरतों के लिए लॉरेंस मुंह नहीं खोलता। इससे पहले भी लॉरेंस कई बार मौन व्रत कर चुका है। साल के दोनों नवरात्रि में भी लॉरेंस बिश्नोई का मौन व्रत रहता है, और वो इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करता था। साथ ही वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा उसने जब जब किया तब तब उसके गैंग ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम जरूर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के मौन व्रत का रहस्य क्या है? क्या यह किसी नई साजिश का संकेत है? 13 फरवरी को जैसे ही उसका मौन टूटेगा तब क्या होगा? ये सवाल बेहद अहम है। इसलिए आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए लॉरेंस का मौन व्रत एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
जरायम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस समय कुख्यात है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस ने जिससे धमकी दे दी उसकी मुश्किल आनी शुरू हो जाती है और किसी बड़े कांड से पहले लॉरेंस मौन व्रत धारण कर लेता है। इससे पहले भी जब जब लॉरेंस ने मौन व्रत किया तब तब उसके शूटर्स ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम जरूर दिया है। जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन हुआ तब तब खून बहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई जेल में मौन व्रत पर था। अक्टूबर 2024 में नवरात्रि के दौरान लॉरेंस ने 9 दिन का मौन व्रत रखा था और 10वें दिन विजयादशमी के अवसर पर मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। हालांकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश में मुंबई पुलिस ने भले ही चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी नहीं बनाया हो, लेकिन इस हत्याकांड के बाद साबरमती जेल में लॉरेंस पर काफी कड़ाई कर दी गई थी। साबरमती जेल में बंद देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई फिर 13 दिनों के मौन व्रत पर। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूले, क्योंकि जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पर गया है, गैंग ने देश के अंदर बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया है और इसका जीता जाता उदाहरण है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, जिसे दशहरे के दिन अंजाम दिया गया। और सूत्र बताते हैं कि दशहरे के दिन तक लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल के अंदर मौन व्रत रखा था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या लॉरेंस के जुल्म की दुनिया का एक नया पैटर्न? जब जब लॉरेंस का मौन व्रत टूटता है तो कोई बड़ा कांड होने की आशंका रहती है और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस के मौन व्रत पर पैनी नजर रख रही हैं, क्योंकि 13 फरवरी को जब लॉरेंस का मौन व्रत टूटेगा तो ऐसी आशंका है कि जरायम की दुनिया में कुछ बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए जेल के अंदर लॉरेंस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को विशेष सुरक्षा वाले अंडा सेल में रखा गया है। यहाँ वो अकेला है, उसके साथ कोई और कैदी नहीं है। आमतौर पर आतंक से जुड़े और गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को ही अंडा सेल में रखा जाता है। अंडा सेल में डाले गए कैदियों से जेल के सुरक्षा कर्मी ही बातचीत करने से परहेज करते हैं। अंडा सेल जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है। यहाँ पर बैरक और सेल के बाहर भी सुरक्षा कर्मी होते हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत के दौरान धार्मिक कार्यों में व्यस्त है। वो अपनी सेल में ध्यान लगाकर पाठ करता है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लॉरेंस की किसी भी राज्य की पुलिस कस्टडी ना ले सकती है और लॉरेंस का ये दूसरा साल है जब से वो यहाँ बंद है। साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस की चुप्पी बाहर कितना बड़ा तूफान लेकर आएगी ये देखना होगा। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। और अब बात दिल्ली दंगल की करते हैं। दरअसल दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही पीएम ने नारा दिया, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने रैली में बजट का भी जिक्र किया। बजट को मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया है और चुनाव आयोग में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने, आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 4 मांगे की हैं। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। दिल्ली में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने चुनावी हुंकार भरी है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में वायरल हुई नीली आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिल चुका है, तो वहीं दावा है कि उसे फिल्म के लिए 21 लाख रुपए की फीस मिल रही है। हालांकि मोनालिसा का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने लाखों की फीस मिलने की बात को खारिज कर दिया है। नीली आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में सोशल मीडिया में काफी हलचल है। उसने महाकुंभ से प्रसिद्धि पाई। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे अपनी फिल्म में लेने की बात कही थी और कुछ दिन पहले वो मोनालिसा को फिल्म का ऑफर भी देकर आए। अब जब मोनालिसा को उन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला किया है, तो सवाल भी तैरने लगे कि आखिर सनोज मोनालिसा को फिल्म में कितनी फीस दे रहे हैं। सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए उसे साइन किया है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावे करने लगे कि मोनालिसा को 21 लाख रुपए की फीस मिलेगी। वहीं 1 लाख रुपए उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए गए हैं। लेकिन अब मोनालिसा खुद सामने आई है, जहां उन्होंने लाखों की फीस मिलने के दावे को गलत बताया है। अभी मैं एक्टिंग सीखने के लिए जा रही हूँ, फिर फिल्मों में काम करूंगी। और किसी ने झूठ बोला है कि मोनालिसा, सोशल मीडिया वालों ने झूठ बोला है कि मोनालिसा को लाखों रुपए मिले हैं, किसी ने कार दी है, सारी झूठ बातें हैं। सनोज मिश्रा जी खुद बम्बई से आए हैं और उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए साइन के लिए बोला है। मोनालिसा ने ये नहीं बताया कि उन्हें फिल्म के लिए कितनी फीस मिल रही है। उनके फैंस भी ये जानने के लिए बरकरार है। मोनालिसा ना भी बताए तो ये बात तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगी। मोनालिसा महाकुंभ में अपने परिवार के साथ गई तो थी रुद्राक्ष की माला बेचने, लेकिन वहाँ माला के बदले उसकी नीली आंखों की बातें होने लगी और इस तरह वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छा गई।
फिल्मकार भी उसकी पब्लिसिटी को भुनाने में लग गए। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने तो ऐलान तक कर दिया था कि वो अपनी फिल्म में मोनालिसा को कास्ट करेंगे। इसके बाद सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर भी पहुंचे, जहां मोनालिसा और उसके परिवार के साथ मुलाकात की और मोनालिसा को अपनी आने वाली फिल्म में रोल का ऑफर दिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद मोनालिसा भी खुद कह चुकी थी कि उसे फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा तो वो जरूर करेगी। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऑफर को मोनालिसा और उसके परिवार वालों ने मना नहीं किया, फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। मोनालिसा को उसके परिवार का साथ भी मिल गया। इस तरह मोनालिसा अब फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। मोनालिसा ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है और उनसे हमेशा समर्थन देने की अपील भी की है। मैं महाकुंभ मेले में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई थी। वहाँ महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मेरा तो रात फेमस बन गई। आप सभी को मेरे लिए दिल से थैंक यू। आप सबकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली है जिसका नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसके डायरेक्टर है सनोज मिश्रा जी। और मेरे घर भी आए थे और साइन करके भी गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हीरोइन बनवा, जो पूरी हो जाएगी। और आप सभी लोगों का यूं ही आशीर्वाद रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन महाकुंभ में जैसे ही कैमरों की नजर उस पर पड़ी तो वो फेमस हो गई। वो रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। कोई उसकी आंखों का कायल हो गया तो कोई उसकी तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस से करने लगा। इतना ही नहीं, उसे फिल्मों में काम करने की सलाह दी गई। इंदौर में मोनालिसा की ट्रेनिंग शुरू होगी। उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सनोज के मुताबिक फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगी और इसी साल अक्टूबर तक रिलीज भी हो जाएगी। मोनालिसा बेहद साधारण घर से आती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। अब उसे फिल्म में मौका भी मिलने जा रहा है। घर वालों को भी लग रहा है कि उनकी हालात बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो मोनालिसा पूरी तरह छा गई, लेकिन क्या फिल्मी दुनिया भी उसे रास आएगी? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।